किसी समय भारत का दूरसंचार क्षेत्र काफी प्रतिस्पर्धी था। पिछले एक दशक में ये क्षेत्र भारी एकीकरण का शिकार हुआ है। कभी एक दर्जन से ज्यादा ऑपरेटर हुआ करते थे, अब मुख्य रूप से 2 या 3 निजी कंपनियों का बोलबाला है। 2025 के मध्य तक रिलायंस जियो का ग्राहक बाजार में करीब 41% हिस्सा था, जबकि भारतीय एयरटेल का 33 से 34%। वोडाफोन आइडिया और सरकारी कंपनी बीएसएनएल काफी पीछे थीं। कंपनियों की घटती संख्या से प्रतिस्पर्धा में कमी आई है, जो चिंता का विषय है। उपभोक्ता बढ़ती दरों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। आज से हम लोग 10 साल पहले जो हमारा टेलीकॉम था, हम देखते थे कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो इस वजह से लोग, जो हमारी कंपनियां थी, वो कम रेट पे हमें देती थी। आज केवल हमारे यहाँ टेलीकॉम 3 है, वीआई, एयरटेल और जियो। ये तीनों आपस में कंबाइंड हो गए कि भाई मैं बढ़ा रहा हूँ, तू भी बढ़ा ले इधर से। यही हो रहा है ना आज। टेलीकॉम्स आप 350 रुपए में रिचार्ज कर रहे हो, 300 350 रुपए में समथिंग रिचार्ज हो रहा है। इसके पहले 250 रुपए, 200 रुपए ऐसे था, जब बहुत सारी ऑप्शंस थे हमारे पास। तो मुझे यही चाहिए कि भाई अपने पास ऑप्शंस होने चाहिए। अभी तो धीरे धीरे ये बजट से बाहर ही होते जा रहा है। मतलब अभी देखना पड़ता है कि कौन सा सबसे चीपेस्ट प्लान है और मतलब उसी के हिसाब से हम लोग फिर उसमें करते हैं। मतलब जैसे जब जियो फ्री में चल रहा था, तब तो वो मतलब अनलिमिटेड नेट का वो सब था। अब मतलब अब ये चीज़ थोड़ा सा एक समझना भी मुश्किल हो जाता है कि अभी सस्ता था या पहले, क्योंकि पहले हम लोग थोड़ा यूज़ भी कंजर्व तरीके से करते थे। वो मतलब जैसे जब नेट चाहिए या व्हाट्सएप में मैसेज भेजना है तो तब यूज़ करा हुआ। अब 24/7 है, तो मतलब उसके जो भी चार्जेस के हिसाब से जो भी उनका है। लेकिन अगर अभी कॉम्पिटिटर होते तो मेरे हिसाब से तो उसमें काफ़ी सस्ता होता अभी। कई उपभोक्ताओं का मानना है कि सरकार को दूरसंचार क्षेत्र में मूल्य निर्धारण पर अंकुश लगाने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए दखल देना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो अभी जो 3 ही कंपनियों पे सारा दारोमदार इन्होंने दे रखा है, उसके बजाय और कंपटीटर लाने चाहिए, ताकि जो टैरिफ है पब्लिक, आम आदमी हो या सभी, अगर हम 140 करोड़ की आबादी के अंदर में हम ये कहें कि 65% लोग भी अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स कि 80 करोड़ से ऊपर की आबादी इस मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही है। और टैरिफ क्योंकि पहले बहुत कम था, अब ज़्यादा हो गया है। अगर कंपटीटर होगा तो मार्केट के अंदर में रेट भी कम होने के चांसेस हैं। भारतीय बाजार में फिलहाल सिर्फ 4 प्रमुख कंपनियां हैं। जानकार भी मानते हैं कि पहले के मुकाबले कम प्रतिस्पर्धा है। पहले हर दूरसंचार सर्कल में कई कंपनियां काम करती थीं। To a large extent, this concentration also can be expected to cause, prices to rise a little, as well as, quality of service to become a challenge to some extent, because players obviously do not feel as much under competitive pressure as they would have in the past. जानकार कहते हैं कि सख्त मानदंड और सेवा गुणवत्ता पर ज्यादा पारदर्शिता उपभोक्ताओं को बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकती है। इसकी निगरानी ट्राई और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जैसे नियामक करते हैं। भारत में डेटा की मांग बढ़ रही है। इसके साथ प्रतिस्पर्धा, सामर्थ्य और मार्केटिंग के बीच सही संतुलन बनाए रखना दूरसंचार क्षेत्र के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा।